कौन? प्राग ऐतिहासिक को कितनी कैटेगरी में बताया गया? 3 कैटेगरी। कौन कौन? सबसे लंबा कालखंड पूरा बताइए। पूरा पाषाण काल में क्या चीज का साक्ष्य मिला है? आटा तो मिला नहीं है, लेकिन पत्थर का। इसीलिए इस काल को क्या कहा जाता है? पाषाण काल भी कहा जाता है। मेघालय काल। और पूरा पाषाण काल में क्या क्या सब चीज मिला? आदमी सबसे पहले देखने को मिला। और कौन सा देश में आदमी देखा गया? साउथ अफ्रीका। सबका आवाज आना चाहिए, है ना भैया? सबका आवाज, क्या है कि बोलने से सब कुछ होता है ना? गूगल पर सर्च करते हैं, बोलने से सब कुछ होता है। इसलिए बोलिए, याद रहेगा सब कुछ। तो बताइए, आदमी का साक्ष्य कौन सा काल? पूरा पाषाण काल हो जाएगा, है ना? उसके बाद आग का आविष्कार कौन सा काल? पूरा पाषाण काल। आग खेत करना सिखाता कौन सा? पूरा पाषाण काल। पाषाण काल में। सही है। और मेघालिप किस काल को कहा जाता है? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल में क्या क्या सब आ जाता है? अंत्योष्टि कार्यक्रम, पशुपालन। काल को क्या कहा जाता है? मध्यकाल, है ना? पशुपालन शुरू हुआ था मध्य पाषाण काल में। उसके बाद नव पाषाण काल में क्या क्या सब मिला था? खेती का साक्ष्य। खेती का साक्ष्य कहाँ से? मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ कौन सा पहाड़ी से घिरा हुआ है? सुलेमान और है ना? और कितना ईस्वी पूर्व पहले मतलब मिला था? 700। सबसे पहला फसल बताइए। गेहूं और जौ। और अस्थायी रूप से कृषि और खेती सब करना सीखा कौन सा? पाषाण काल में, है ना? उसके बाद बताइए, पहिया का आविष्कार कौन सा काल में? नव पाषाण काल में। पालतू जानवर कौन था? कुत्ता था। अस्थायी निवास भी किसमें देखा गया? मनका का निर्माण विद्वान ऋषि को बोलते हैं, है ना? और इस नव पाषाण काल में क्या चीज मिला था? तांबा मिला था। क्या मिला था? तांबा को केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं? चिल्को। क्या बोलते हैं? चिल्को। चूंकि ये पाषाण काल था तो उसी में क्या देंगे? लिप्त जोड़ देंगे। चिल्को लिप्त, इसी काल को कहा जाता है। यानी नव पाषाण काल हो गया था, है ना? उसके बाद हम लोग किस में एंट्री मारे थे? आद्य ऐतिहासिक काल। उसमें क्या चीज का साक्ष्य मिला था आद्य ऐतिहासिक काल में? सिंधु सभ्यता। हाँ, कांस्य का, ब्रोंज का साक्ष्य मिला था। इसीलिए आद्य ऐतिहासिक काल को कौन सा काल? कांस्य युगीन काल भी कहा जाता है। और इसी में हम लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले बताइए किसका काल को बताइए? सिंधु घाटी सभ्यता का 25,000 BC से 2500 से 1750 हम लाए हैं। पकड़िए ना। सबसे पहले माइंड में किसको आया था? उधर को आया था। उसके बाद बताइए तो सर्वेक्षण किसने किया था? कनिंघम ने किया था। उसके बाद खुदाई का प्रभाव किसको मिला था? नामांकन किसने किया? जॉन मार्शल। पहला कौन सा खुदाई किया था? कौन? कितना? 1921 में। कौन सा स्थान को? हड़प्पा का खुदाई किया था दयाराम साहनी। पहला खुदाई कौन सा था? हड़प्पा था। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? सभ्यता भी कहा जाता है ना? उसके बाद यहाँ पर बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे लास्ट बिंदु कौन सा था? मांडा। जम्मू कश्मीर में मांडा ये जगह का नाम है। और ये किस नदी किनारे स्थित है? चिनाब नदी, है ना? उसके बाद इधर कौन सा स्थान था? गेंडोर। ये कहाँ है अभी? दास नदी। और कौन सा देश में है? और बताइए ये वाला स्थान महाराष्ट्र के दायनाबाद। और बताइए यहाँ पर कौन सा? आलमगीर, है ना? तो इसका एवरेज वैल्यू लिया गया था। एवरेज वैल्यू लिया गया था, है ना? जो ज्यादा आगे भागा हुआ उसको सटा देना है। तो यही हुआ एवरेज वैल्यू। तो बताइए इसका आकार कैसा होगा? त्रिभुजा का। ये दायमाबाद हो गया, है ना? उसके बाद यहाँ पर जो है कौन सा नदी था?
नदी। उसके बाद यहाँ पर चिनाब नदी। उसके बाद यहाँ पर आलमगीर। यहाँ पर कौन सा नदी? यहाँ पर परवरा या दामोदर दास नदी। गोदावरी होगा हाँ। और यहाँ पर कौन था? हिडन। यहाँ पर चिनाब। यहाँ पर दास नदी है ना। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का आकृति कैसा था? त्रिभुजाकार। सबसे उत्तरी बिंदु बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का? मांडा। मांडा कहाँ पर स्थित है? सबसे नीचे। और सबसे इधर सबसे कम विस्तार किस दिशा का हुआ था? आलमगीरपुर है ना। ये किधर है बताइए? पूरब में है ना। उसके बाद जो है यानी जानकारी किसने दिया था सिंधु घाटी सभ्यता का? सर्वेक्षण किसने किया था? खुदाई का प्रभाव किसको? खुदाई किसने किया था? और यहाँ पर बताइए मातृसत्तात्मक है कि मातृसत्तात्मक? और यहाँ का जो है मतलब घर बनाने का पद्धति कौन सा था? ग्रिड पद्धति था है ना। ग्रामीण था कि शहरी था है ना। क्लियर हो गया यहाँ तक? और इसका लिपि लिपि था। और उसमें कहाँ कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे? यहाँ से कौन नदी निकलता है बताइए? सिंधु नदी निकलता है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकांश किस नदी के किनारे से मिला? सिंधु नदी किनारे मिला। इसीलिए इसको कौन सा सभ्यता कहते हैं? सभ्यता कहते हैं। ये सिंधु नदी है। और बताइए यहाँ पर कौन सा स्थान था? पाकिस्तान में हड़प्पा है ना। इधर से तो कौन सा नदी मिलता है इसमें? रावी नदी। ये हो गया सिंधु नदी। ये कौन सा स्थान? हड़प्पा। उसके बाद मोहनजोदड़ो। उसके बाद जमोद्रो। उसके बाद यही था ना। इसमें कहाँ तक हम लोग आ चुके थे? मोहनजोदड़ो तक। मोहनजोदड़ो का बताइए खुदाई किसने किया? बनर्जी ने है ना। कितना ईस्वी? 1922 ईसा पूर्व। ईस्वी में कौन सी नहीं अकेले मिलके किया था। कौन? प्रकाश बनर्जी है ना। तो बताइए सबसे पहला स्थान कौन सा था खुदाई करने वाला? हड़प्पा। हड़प्पा का खुदाई किसने किया? कितना ईस्वी में? 21 में। और ये बताइए कौन सा जिला में है? पाकिस्तान के माउंट जिला में स्थित है ना। कौन सा नदी किनारे? रावी नदी के किनारे। और यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिला है? किसको ट्रिक याद है? अभी तो ये तो आपको भी याद? आप बोलिए तो आप बोलिए हड़प्पा से क्या क्या साक्ष्य मिला है? को याद है? चलिए आप बताइए। बंदूक और किसको है लड़का में? किसी को नहीं। सब खा पी कर लिए। देखिए ध्यान से सुनिए क्या क्या साक्ष्य मिला था। क्या क्या साक्ष्य मिला था बताइए? पहले मातृ देवी की मूर्ति है ना। उसके बाद लकड़ी का बकरी। उसके बाद स्वास्तिक चिन्ह है ना। नोट में सब कुछ लिखा हुआ है। स्वास्तिक चिन्ह। उसके बाद अन्नागार। उसके बाद श्रमिक आवास। उसके बाद
कुम्हार का चाक। उसके बाद हाथी का हड्डी हड्डी भी बोल सकते हैं। उसके बाद ताबूत। उसके बाद RH-47 कब्रिस्तान, है ना। ये इतना सारा साक्ष्य कहाँ से मिला था? हड़प्पा से मिला था, है ना। तो इसको ट्रिक था याद करने का। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सुबह सुबह जगते हैं तो क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तो किसका किसका पूजा होगा? देखिए हम लोग कितना सामान को रख करके यानी सामने में रख करके हम लोग पूजा करेंगे। मातृ देवी की मूर्ति, उगली का भी पूजा होता है कुछ पर्व में। कौन सा पर्व? मेहमान सब होता है ना, उसमें इसका होता है। उसके बाद स्वास्तिक चिन्ह। तो सुबह सुबह जगने के बाद हम लोग क्या करेंगे? किसका किसका पूजा होगा? मातृ देवी। सभी आदमी बोलिए तब याद होगा ऐसे। बोलिए, आवाज आना चाहिए सबका, है ना, तब याद रहेगा। बताइए पूजा किसका किसका होगा? उसके बाद तीनों को एक जगह रख करके क्या कर लेंगे हम लोग? पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद खाएंगे। तो कहाँ जाएंगे खाना लाने के लिए? अन्नागार जाएंगे। अन्नागार समझते हैं? गोदाम जो होता है ना। अन्न ग्रहण करने के बाद क्या करेंगे? सो जाएंगे। ऑफिस जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अपना ऑफिस का नाम श्रमिक आवास। और वहाँ पर कौन सा काम करते हैं? कुम्हार का चाक समझते हैं ना सब? मिट्टी का क्या बनाते हैं? हाँ, बर्तन। उसके बाद हम लोग जैसे ही शाम हो गया, उसके बाद जैसे ही लौट रहे थे घर, रास्ते में जो है बीच रास्ते में हाथी क्या किया? जीप करके मार दिया, कुचल दिया, है ना। कुचल दिया तो हम लोग क्या हो गए? भगवान को प्यारे हो गए, है ना। अब वहाँ पर जो भी उसका डेड बॉडी था उसको किसमें बंद कर दिए? नाबूद में बंद करके कौन सा कब्रिस्तान में? कब्रिस्तान में जला दिए। तो बताइए याद हुआ कि नहीं हुआ? ये याद हुआ कि नहीं हुआ? बताइए किसका किसको किसको याद हो गया? सबको याद हो गया। तो पहले क्या करेंगे हम लोग? मातृ देवी स्वास्तिक चिन्ह तीन को पूजा कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? अन्नागार। हम फिर अपना काम पर निकल देंगे। जहाँ काम करते हैं वहाँ पर कौन काम करते हैं? मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, है ना। अब काम करते करते शाम हो गया। जैसे ही घर लौट रहे थे रास्ते में हाथी कुचल करके खत्म कर दिया। और उसको किसमें बंद कर दिए? नाबूद में बंद करके RH-47 कब्रिस्तान में गाड़ दिए। तो ये रहा हड़प्पा, है ना। हड़प्पा में था। अब उसके बाद था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो बताइए तो मृतकों इसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, है ना। और ये किस नदी किनारे स्थित था? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित है ना। इसका खुदाई किसने किया था? नदी ने। कब? 1 साल बाद, है ना। और ये कहाँ पर स्थित है? लड़काना जिला में, है ना। और यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिला है? है ना। बता देंगे बताते। सबसे पहले पंडित जी क्या करते हैं? पुरोहित आवास यानी घर से निकलते हैं। उसके बाद स्नान करते हैं। स्नान करते हैं उसके बाद क्या करते हैं? स्नान करके खाना खाते हैं, है ना। और उसके बाद पानी पीने के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे? पानी पीने के लिए कहाँ जाएगा? कुआं के पास जाएगा। उसके बाद कपड़ा पहन लेगा। तो कौन सा कपड़ा? सूती वस्त्र का। उसके बाद कपड़ा पहन करके कहाँ निकलेगा? चौड़ी सड़क पर निकल लेगा। और कुछ दूर जाने के बाद क्या मिल जाता है? पशुपति शिव का मंदिर मिल जाता है। और वहाँ पर क्या हो रहा था? सभागार हो रहा था। और सभागार में क्या हो रहा था? नर्तकी डांस कर रहे थे। और वो नर्तकी कौन चीज का बना था? कांसा का। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को सभ्यता कहते हैं। क्लियर? यहाँ तक हम लोग खत्म कर चुके थे। अब हम लोग किस पे आएंगे? चनहुद्रो, है ना। तीसरा नंबर है कैमरामैन भूषण के साथ
लीजिए ना मजा आवे थे चनुद्रो कहाँ पे स्थित है बताइए? पाकिस्तान में स्थित है ना? बताइए तो कौन सा नदी के किनारे है? देख लीजिए सिंधु नदी किनारे स्थित है ना? तो नदी की बात करेंगे तो नदी हो जाएगा सिंधु नदी। इसका खुदाई किसने किया था? गोपाल मजूमदार है ना? ये भी कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में है ना? अब देखिए नदी हो गया सिंधु नदी किनारे स्थित था। अब यहाँ से देखिए क्या क्या साक्ष्य मिला है ना? यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिला है? यहाँ पर एक ही चीज दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पर चनुद्रो जो है, चनुद्रो से साक्ष्य मिला है फीमेल का जितना भी सामान होता है ना? मेकअप का सामान, मेकअप का सामान जो है मिला है ना? कहाँ से? चनुद्रो से। तो बताइए मेकअप का सामान कहाँ से मिला है? मेकअप का जितना भी सामान है चनुद्रो से मिला है। मेकअप में क्या क्या सब आ जाता है? देखिए यहाँ से क्या क्या मिला है? आईना मिला है, चूड़ी मिला है ना? सुई धागा मिला है, ये सब है ना? लिपस्टिक भी मिला है यहाँ से है ना? सिर्फ एक चीज याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता का जितना भी जगह था वो चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा हुआ था, लेकिन चनुद्रो जो था वो क्या था? मतलब चारों तरफ से खुला हुआ था। क्यों खुला हुआ था बताइए? अब मान लीजिए चनुद्रो है, क्या है? चनुद्रो। यहाँ पर अब फीमेल है, मतलब मेकअप का सामान यहाँ सब मिलता है। यहाँ पर बताइए तो कौन आएगा बेचने के लिए? पुरुष की महिला? महिला। महिला। तो इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता मातृ सत्तात्मक था कि यानी यहाँ पर महिला ही ज्यादा काम करती थी है ना? तो अब मान लीजिए कोई यहाँ से शैम्पू बेच रहा है ना? यहाँ से क्या बेच रहा है? लिपस्टिक बेच रहा है, यहाँ से सुई धागा बेच रहा है, यहाँ से आईना कंघी बेच रहा है, शीशा बेच रहा है। तो अब बताइए व्यापार जो करेगा तो मतलब अगर चारों तरफ से घिरा हुआ रहेगा तो कौन आएगा आदमी अंदर? आएगा। यानी ये व्यापारिक क्षेत्र था, इसीलिए क्या था? चारों तरफ से खुला हुआ था है ना? तो यहाँ पर क्या क्या सब सामान मिला है? आईना भी मिला है, उसके बाद शीशा को बोलते हैं है ना? उसके बाद सुई धागा हो गया, उसके बाद गुड़िया। अच्छा बताइए गुड़िया जो है, गुड़िया से जो खेलती है, लड़की खेलती है ज्यादा कि लड़का? लड़की खेलती है ना? गुड़िया हो गया, और क्या सब हो गया बताइए? हाँ अब यहाँ पर देखिए गुड़िया सब यानी मेकअप का जितना भी सामान है कहाँ से मिला है? चनुद्रो से। मेकअप का सामान कहाँ से? चनुद्रो से। अब यहाँ पर देखिए ईंट हर एक जगह मिला है, ईंट जो है हर एक जगह मिला है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का कैसा ईंट था बताइए? पक्का की कच्चा ईंट? पक्का ईंट। मकान सब बना हुआ था तो पक्का ईंट का ईंट बना होगा। तो अब यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ स्पेशल ही ईंट मिला था है ना? मतलब अन्य जितना भी जगह था वहाँ पर ऐसा ईंट नहीं मिला था, लेकिन मतलब दो जगह ऐसा है जहाँ पर इस तरह का ईंट जो हम बता रहे हैं अभी है ना, ऐसा ईंट दो जगह से मिला है ना? तो यहाँ पर जो है ईंट तो मिला है, लेकिन उसमें भी अलंकृत ईंट मिला है। अलंकृत मतलब क्या होता है? उसको जो है मतलब देखिए महिला सब जो है माहिर होती है कोई भी चीज को लीला पोती करने में है ना? कोनो चीज है उस पर डिजाइन मारने में जाना महिला सब ज्यादा आगे रहती है, रहता है ना रहता? तो यहाँ से बताइए कैसा ईंट मिला है? अलंकृत ईंट। कहाँ से मिला है? चनुद्रो से। मेकअप का जितना भी सामान छूट गया। देखना क्या? हाँ मतलब सब आ गया है, लेकिन याद हो गया। हाँ समझ। तो लिपस्टिक सब कहाँ से मिला है? चनुद्रो से। अलंकृत चनुद्रो से। अलंकृत ईंट चनुद्रो से। और यहाँ पर एक चीज और मिला है कि यहाँ पर जो है मतलब अभी भी हम लोग क्या करते हैं कि जैसे घर सबको लिपते हैं
लिखते हैं तो उधर से कोई बच्चा भी दौड़ जाता है तो उसका पैर का निशान पड़ता है कि पड़ता है? पड़ता है। अभी भी घर का जो अभी क्या बोलते हैं लेंटर सब होता है, तुरंत लेंटर हुआ है और उस पर कोई बिल्ली इधर से उधर दौड़ गया तो बताइए बिल्ली का जो है इसका है वो साइड कर लीजिए। क्या इसका को साइड कर लीजिए। हो गया। चलिए ध्यान सुनिए। अभी भी क्या होता है कि घर सब लेंटर होता है तो उस पर अगर कुछ भी दौड़ जाता है तो उसका पैर का निशान पड़ता है कि पड़ता है? तो वही चीज हुआ था चनुद्रों में, मतलब वहां पर घर सब लिपा होगा है ना, या लेंटर किया होगा, उस पर क्या किया कि एक जो है बिल्ली है ना, बिल्ली को जो है खदारते खदारते कौन कर रहा था पीछा? कुत्ता। ये डॉग हो गया और ये कैट। तो इसको पीछा करते हुए कौन सा बजा रहा था? मतलब कौन सा स्थान पे? यानी बिल्ली का पीछा करते हुए कौन सा स्थान? उसका जो पीछा कर रहा था बिल्ली का कौन सा स्थान पे? यानी यहाँ पर क्या मिला था? कैट्स एंड डॉग। यानी कुत्ता बिल्ली का पीछा करते हुए का साक्ष्य कहाँ से मिला है? जनुद्रों से, है ना। अलंकृत ईंट कहाँ से मिला है? जनुद्रों से। और यहाँ से एक चीज और मिला है, ये जो था बताइए दुर्ग रहित होगा कि दुर्ग सहित? दुर्ग मतलब हुआ बाउंड्री, है ना। रहित मतलब बिना, रहित। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का कौन ऐसा महत्व एक स्थल था जो दुर्ग रहित था, बाकी सब दुर्ग सहित था? बताइए कौन हो जाएगा? क्लियर हो गया? ध्यान में जनुद्रों में रखना है कि मेकअप का सामान जनुद्रों से, सुई धागा जितना भी है, आईना कंघी जो भी है सब कहाँ से मिला है? जनुद्रों से, है ना। अलंकृत ईंट हो गया, है ना। कैट्स एंड डॉग कहाँ से? जनुद्रों से। दुर्ग रहित बताइए। क्या कुत्ता और बिल्ली जो था उसके पैर का निशान मिला? हाँ, पैर का निशान, है ना, निशान यहाँ से मिला है। तो हम ये लिख दिए हैं कि ऐसे ज्यादा याद रहेगा, कैट्स एंड डॉग रहेगा कि नहीं रहेगा याद? अब यहीं पर लिख देते हैं। कौन था इसका? क्या जिला? जिला नवाब शाह, ऐसे ही जिला नाम है ना, नवाब शाह जिला। उस पे होगा मतलब नोट्स में। ये सब उतना नहीं पूछता है, ठीक ना। शुरुआती दौर में जो दुगो है कौन कौन? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यही सब का पूछा जाता है। उसके बाद किसका चचा आया, किसका पप्पा आया, किसी को पता नहीं रहता, है ना। एग्जाम कहाँ से पूछा जाता है? एग्जाम में जाता है हड़प्पा से और मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा का खुदाई किसने किया, मोहनजोदड़ो का खुदाई किसने किया, है ना, और ये कहाँ स्थित है, ये सभी पूछ देता है। तो क्लियर हो गया यहाँ पर? जनुद्रों कोई दिक्कत है जनुद्रों में? बताइए तो। मृतकों का टीला किसको कहते हैं? मोहनजोदड़ो को। कुमार का चाक कहाँ से मिला है? अब यही तो कंफ्यूजन होता है, जब तक वो ट्रिक याद नहीं रहेगा तब तक कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है ना। हाँ, चलिए बताइए तो पुरोहित आवास कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। अलंकृत ईंट जनुद्रों से। यहाँ तक सबको याद हो गया? बताइए। तो ये हो गया चनुद्रो, यानी ये हो गया हड़प्पा, ये हो गया मोहनजोदड़ो, उसके बाद जनुद्रो, और ये कौन सा स्थान है? सुक्का गेंडोर, है ना। सुक्का गेंडोर भी एक तरह का यहाँ पर क्या था? ये बंदरगाह था। ये क्या था? बंदरगाह, है ना। सी पोर्ट जिसको बोलते हैं। अन्नाघाट दोनों जगह से मिला, मोहनजोदड़ो और एक जगह सिंपल था, एक जगह विशाल। एक तो मतलब एक जगह बताए थे ना, ये अन्नागार जो है कहाँ से? हड़प्पा से भी मिला था और मोहनजोदड़ो से भी मिला था, लेकिन बड़ा कौन कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। और विशाल स्नानागार वही मोहनजोदड़ो से, है ना। विशाल अन्नागार, है ना। स्नानागार तो यहीं से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक ना। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए जनुद्रों तक। अब आगे किस में आ जाएंगे? रोपड़। ये क्या है बताइए? सुक्का गेंडोर है जो कि पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से एक ही चीज याद रखिएगा, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे कौन सा बिंदु? पश्चिमी है ना। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा? सुक्का गेंडोर। क्लियर हो गया? तो सबसे आप एक बार हड़प्पा से मार देते हैं रिवीजन। सब लिखने में माहिर है, सब अपना काम में नोट्स ले लेगा तब नहीं लिखेगा। नोट्स नहीं, दिमाग में अपलोड कीजिए, डाउनलोड कीजिए, है ना। हर एक चीज दिमाग में डाउनलोड होना चाहिए, और उसके बाद घर पर क्या कर देना है? इसको इंस्टॉल करके, है ना। इसलिए दिमाग में अभी अपलोड करते रहिए, है ना। इंस्टॉल करना है घर पे कीजिए। अभी बहुत लिखने में ही आता है, देख लीजिए।
बड़ा अच्छा पढ़ाई चल रहा है। अभी कहाँ लिखा है कुछ? तब सब कुछ है, ये है नोट्स में। सुनिए, हर एक चीज किताब में लिखा हुआ है, लेकिन कितना याद रहता है ये मैंने रखा है ना। एग्जाम में नोट्स तो कुछ नहीं काम आने वाला, दिमाग ही काम आएगा, वहीं से चोरी कर सकते हैं हर एक चीज, है ना। इसलिए दिमाग में ज्यादातर याद होना चाहिए। तो बताइए तो हड़प्पा से क्या क्या साक्ष्य मिला है, ट्रिक बता दीजिए फटाफट। पहले पूजा करेगा। चलिए आप देखिए, ध्यान से सुनिए, कंसंट्रेट होकर के याद हो जाएगा, है ना। सबसे पहले हम लोग हड़प्पा की बात कर रहे हैं, हड़प्पा का बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग किसका पूजा करेंगे? मातृ देवी, ओखली और स्वास्तिक चीज, 3 चीज पूजा कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे? खाना खाएंगे, और खाना खा करके श्रमिक आवास, है ना, श्रमिक आवास। उसके बाद वहाँ पर कौन काम करते हैं? कुम्हार का चाक। कुम्हार जैसे ही शाम में लौटते हैं, हाथी का हड्डी यानी हाथी चिप करके मार देता है, फिर उसको किसमें बंद कर देते हैं? लातूर में, और उसको कहाँ बना देते हैं। अब मोहनजोदड़ो में आ जाइए। सबसे पहले पुरोहित यानी पंडित जी है यहाँ पे, तो पंडित जी क्या करेंगे? पहले आएंगे स्नान करने, तो यानी यहाँ से क्या मिला है? स्नान करने के बाद क्या करेंगे? तो यहाँ अन्नागार, तो वहाँ पर भी अन्नागार, यहाँ पर भी अन्नागार बना था, है ना। हाँ, उसके बाद अन्न ग्रहण करने के बाद क्या करेंगे? पानी पीने जाएंगे, तो पानी कहाँ से? कुआं से। अब पानी पीने के बाद कहाँ चल देंगे? पहले कपड़ा पहनेंगे ना, कौन सा कपड़ा? सूती वस्त्र का कपड़ा पहन करके 24 सड़क पर, हाँ 24 सड़क पर टहलने के लिए निकल जाएंगे। जैसे कुछ दूर देखने के बाद क्या होता है? शिव का मंदिर मिल जाता है, और उसके बाद वहाँ पर क्या हो रहा था? सभागार हो रहा था। सभागार में कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन एक चीज हो रहा था, डांस हो रहा था नर्तकी का, और वो नर्तकी का मूर्ति जो है कांस का। क्लियर? इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। अब आ जाए चनुद्रो। चनुद्रो में बताइए क्या क्या सब फीमेल से रिलेटेड था ये, है ना। और यहाँ पर मेकअप का सामान जितना भी है सब कुछ कहाँ से मिला है? चनुद्रो से। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का मात्र एक ऐसा स्थान था जो दुर्ग रहित था, है ना। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का निशान, पैर का निशान यहाँ पर देखने को मिला। क्लियर हो गया चनुद्रो। अशुद्ध का गेंडोर बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर था, है ना। बस एक ही चीज याद रखना है यहाँ पर। और ये किस नदी किनारे स्थित था? द्रास नदी के किनारे स्थित था। यहाँ तक कोई दिक्कत है? पाकिस्तान का हो गया, निपटारा हो गया ना पाकिस्तान का। अब किस में एंट्री मारेंगे? इंडिया में। हो गया क्लियर यहाँ तक? सर पहले जो कैलेंडर में चलता था ये AD, BC और C सब कुछ, वो सब कैसे चल रहा है? एडी होता है जैसे ईसा मसीह के जन्म के बाद। अभी जो चल रहा है वो भी अभी चल रहा है एडी है ना। अब BC ईसा मसीह के जन्म से पहले का है ना, ऐसा। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग किसमें? इंडिया में एंट्री मार देते हैं। दयानंद सानी कहाँ पे आते हैं? क्या? दयानंद सानी कहाँ पे आते हैं? दयाराम सानी जो है कहाँ का है बताइए? वो उधरे का होगा, पाकिस्तानी सब का होगा। अब ये तो नहीं, ये थोड़े पूछेगा कि दयाराम सानी कहाँ का था, नहीं। ये पूछेगा कि खुदाई किसने किया था, ये थोड़े पूछने जाएगा कि कौन का। अब कहेगा कि जॉन मार्शल कहाँ का था, पता नहीं चल रहा है कि विदेशी होगा। ये सब पूछेगा नहीं, पूछेगा ये जो डेट दिया गया है खुदाई का डेट दिया गया है। हाँ 1921 है ना। क्लियर हो गया? हाँ चलिए अब आ जाइए हम लोग किस में एंट्री मारते हैं? तो बताइए ये कौन सा स्टेट है इंडिया का? स्टेट का लोकेशन पता है कि नहीं है? गुजरात है ना, ये गुजरात है, ठीक ना। और गुजरात का जो है सबसे यहाँ पर जो है गुजरात का यहाँ पर सबसे पहले बताइए सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे ज्यादा स्थल कहाँ से मिला था? गुजरात से लगभग 200 से देखने को मिला था, है ना। तो यहाँ पर बताइए कौन सा था? यहाँ पर धोलावीरा। ये कहाँ पर, ये कौन सा स्थान है? धोलावीरा।
धोलावीरा कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। धोलावीरा कहाँ पर स्थित है बताइए? गुजरात में। और धोलावीरा है और यहाँ पर कौन सा था? सुरकोटदा। यहाँ पर कौन सा स्थान था? सुरकोटदा। यहाँ पर बताइए कौन सा स्थान है ये? सुरकोटदा। उसके बाद ये कौन सा स्थान? लोथल। ये कौन सा स्थान है? लोथल। और ये कौन सा स्थान है? रंगपुर। तो बताइए गुजरात से कितना स्थान पढ़ना हम लोग? 4। कौन कौन? युवक पूछ देता है कि धोलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। ये सब ध्यान में रखना है। तो बताइए पाकिस्तान से यहाँ पे हड़प्पा, है ना? और यहाँ पर क्या? हाँ सर मैं DSLR हाँ सही बात है ना? DSLR यहाँ पर इधर पर कहाँ से आ जाएगा? कंफ्यूज होगा। अब बताइए तो मान लीजिए घर में 2 बेटा है, मान लीजिए क्या बेटा है यहाँ पर? 4 गो बेटा है। कहेगा कि मान लीजिए उस परिवार में महेश है ही नहीं है, तो महेश कहाँ का है? दूसरा परिवार का होगा। तो यहाँ पर रोपर है ही नहीं, तो कंफ्यूजन कहाँ से आएगा? तो आर से वहाँ पे नहीं होगा। आर से दिमाग से अभी गुजरात की बात कर रहे हैं, है ना? पंजाब में है। हाँ, हर एक स्थान का लोकेशन भी पता होना चाहिए और वो मतलब कहाँ स्थित है ये भी पूछ देता है। तो बताइए DSLR धोलावीरा। बताइए जल्दी जल्दी गोली की तरह आंसर आना चाहिए। क्लियर? यानी ये गुजरात इतना है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इसमें एंट्री मार देंगे धोलावीरा को पढ़ते हुए। मतलब एक दूसरे से लिंक है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? सिंधुघाट सत्ता नहीं आ रहा है? एग्जाम इससे तो पहले एग्जाम होता है सिंधुघाट सभ्यता का। उसमें मतलब कौन दिए थे सिंधुघाट सभ्यता का? अब यहाँ से देखिए, ये देखिए यहाँ पर है कौन सा स्थान है? धोलावीरा, है ना? धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थान था जो ये कितने कैटेगरी में आता था? 2 कैटेगरी में, 3 कैटेगरी। ठीक है, देखिए धोलावीरा। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा धोलावीरा के बारे में। धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का, है ना, इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिला करके सबसे बड़ा स्थल था। स्थल, हम स्थल की बात कर रहे हैं। अगर शहर पूछेगा तो सबसे बड़ा शहर कौन हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा शहर कौन हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। अच्छा, शहर और स्थल के बारे में किसको किसको कंफ्यूजन है और किसको किसको क्लियर है? स्थल और शहर के बारे में बताइए। किसी को दिक्कत है? बहुत दिक्कत है, पूछ देंगे। पूछ दे। नहीं समझ में आ रहा? समझ रहे हैं बट बोल नहीं पाएंगे। हाँ देखिए, ध्यान सुनिए। अभी मान लीजिए बिहार का सबसे बड़ा मतलब जिला बताइए स्थल क्षेत्र में। चंपारण। पश्चिमी चंपारण, है ना? स्थल के एरिया में क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। और शहर के मामले में पटना हो जाएगा, है ना? यानी वहाँ पर क्षेत्रफल के दृष्टि से चंपारण जाएगा। स्थल वही हुआ, क्षेत्रफल क्या होगा? स्थल मतलब एरिया हो गया, हाँ। शहर मतलब हो गया सिटी। मतलब हाँ, मतलब वहाँ पर जो है निवास जो है मतलब ज्यादा, वहाँ पर जमीन सब क्या है? ज्यादा, है ना? वही बात है यहाँ पर। तो बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल? धोलावीरा। उसके बाद सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर इंडिया में खास करके बात की जाए तो इंडिया में जो है सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का था राखीगढ़ी। कौन सा स्थान है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा में। धोलावीरा भी तो स्थल ही हुआ, लेकिन वो पाकिस्तान लेकिन दोनों मिला करके पाकिस्तान मतलब इंडिया आधा मिला करके। पाकिस्तान में आता है। हाँ, क्लियर?
तो इंडिया और पाकिस्तान मिला करके सबसे बड़ा स्थल बताइए। धोलावीरा। इंडिया में सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। ये चीज याद रखना है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का मात्र एक ऐसा स्थल था, कौन? धोलावीरा, जो 3 भाग में क्या था? बटा हुआ था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 भाग में बटा हुआ कौन सा स्थान था? धोलावीरा। और यहाँ पर जल प्रबंधन प्रणाली जो है पूरा विकसित था। यहाँ पर तो था जल प्रबंधन, क्या था? जल प्रबंधन प्रणाली, है ना, पूरा क्या था? यहाँ पर विकसित था, यानी जल को बहाने का जो है प्रबंध अच्छा था यहाँ पर। कहाँ पर? धोलावीरा। और धोलावीरा जो है ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात। इसमें क्वेश्चन खखोर के पूछ देता है कि सबको पता है गुजरात में स्थित है धोलावीरा, लेकिन इसमें ये भी पूछ देता है कि धोलावीरा गुजरात के किस जिला में स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता, अगर आप लोग देखे होंगे तो नेक्स्ट सेट में। यहाँ है, यहाँ पर है एक कच्छ का रण है। यहाँ पर कौन सा जिला है? कच्छ जिला है गुजरात में, है ना। कच्छ के रण में कौन सा स्थान स्थित है? धोलावीरा, है ना। और ये वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल किया गया है। किसको? धोलावीरा को, है ना। सिंधु सभ्यता का कौन ऐसा स्थल है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया? धोलावीरा। और सिंधु घाटी सभ्यता का मात्र एक ऐसा स्थल था जो 3 भाग में बटा हुआ था, बताइए कौन सा? धोलावीरा। और जल प्रबंधन प्रणाली सबसे ज्यादा विकसित कहाँ था? धोलावीरा। कितना पॉइंट हो गया धोलावीरा बारे में? 4 गो। सबसे बड़ा स्थल जल प्रबंधन प्रणाली सबसे विकसित धोलावीरा। 3 भाग में बटा था। और क्या था? वर्ल्ड हेरिटेज। और धोलावीरा कौन जिला में स्थित है? है ना, ये भी पूछ देता है। बताइए धोलावीरा में दिक्कत याद हो गया? बताइए पहला सबसे बड़ा स्थल लिख रहे हैं, क्या बात। आदत सब इसमें नहीं है ना। हाँ, तो मतलब जैसे हम बोला हुआ हो जाएगा। इसमें नहीं है, वो लिख। हाँ, मतलब लिख लेना है ना। हम सोचे कि मतलब ऐसे कॉपी में लिख रहे हैं, है ना। हाँ, देखिए जो सब हम एक्स्ट्रा बोल दे उसको नोट कर लेना है, नोट पे जो नहीं रहेगा, है ना। तो बताइए तो जल प्रबंधन प्रणाली सबसे विकसित कहाँ था? धोलावीरा में। उसके बाद ये गुजरात के कौन सा जिला में है ना। और बताइए यहाँ पर जो है ये 3 भाग में बटा क्या बोलते हैं? कच्छ के रण। हाँ, रण जिला का नाम है कच्छ के रण, है ना, गुजरात में स्थित है। सुनना क्या? बताइए धोलावीरा से कितना पॉइंट? 4 पॉइंट। वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया किसको? धोलावीरा। 3 भाग में बटा हुआ था। जल प्रबंधन प्रणाली विकसित था। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। 4 पॉइंट याद रखना है, ठीक ना। और ये किसी नदी के किनारे नहीं था स्थित धोलावीरा, ठीक है। अब आ जाइए हम लोग किस पे? सुरकोटदा, है ना। एक चीज याद रखिएगा हमेशा, जिस शब्द के अंत में दरो लग जाए, है ना, और नहीं दरो की बात कर रहे हैं, है ना, और कोट जिसमें लग जाए वो सब पाकिस्तान में है। सबके कहाँ पे है? पाकिस्तान में। जैसे मोहनजोदड़ो कहाँ पे? पाकिस्तान में। चनबुद्रो पाकिस्तान में, है ना। उसके बाद कोट लगे तो कोट दीजी कहाँ पर है? पाकिस्तान में ही है ना। कोट वाला और दोरो वाला कहाँ पे? पाकिस्तान में दोरेगा। पाकिस्तान लग जाएगा। सुरकोटदा कहाँ है इसमें कोट का? कोट है? कोट है कि नहीं है? इसकी इंडिया में है ना, ये अपने इंडिया में है ना। तो बताइए कौन सा स्थान है ये? सुरकोटदा, है ना। सुरकोटदा से ध्यान देखिएगा, यहाँ पर यहाँ से क्या क्या मिला है? यहाँ से मिला है घोड़ा का हड्डी का साक्ष्य, यहाँ से मिला है। सुरकोटदा से क्या मिला है? घोड़ा का हड्डी मिला है। और यहाँ पर क्या मिला है? कलश समाधान। समझते हैं इसका अर्थ क्या होता है? क्या? कलश में सबको। हाँ, जब यहाँ पर आदमी मरता था तो उसको क्या करता था? बड़ा कलश रहता था, उसमें उसको बंद करके दफना दिया जाता था। तो कलश समाधान बताइए कहाँ से मिला है?
सुरकोटदा से। और घोड़ा का हड्डी का साक्ष्य कहाँ से मिला? सुरकोटदा से। और कलश सावधान बताइए, तो सुरकोटदा से कितना पॉइंट याद रखना? 2 पॉइंट। कौन कौन? कलश सावधान और घोड़ा का हड्डी का साक्ष्य। अब आ जाते हैं हम लोग लोथल। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लोथल जो है ये लोथल, ये सबसे महत्वपूर्ण क्या था? बंदरगाह था, है ना। लोथल जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? साबरमती नदी। भगवान नदी, साबरमती भोगवा नदी, उसी में आता है साबरमती। है ना। भोगवा नदी जो है इसी किनारे स्थित था। कौन? लोथल, है ना। लोथल कहाँ स्थित है? भोगवा नदी, है ना। और भोगवा नदी कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। हाँ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बंदरगाह बोलते हैं, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गोदीवारा भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? गोदीवारा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पतन भी बोलते हैं, सी पोर्ट जिसको बोलते हैं। तो ये था सिंधु नदी। लोथल जो है इसको क्या क्या बोलते हैं? बंदरगाह भी उसी बोलते हैं, गोदीवारा और पतन। और देखिए यहाँ पर क्या मिला, ये गोदीवारा हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो है इधर है कौन सा देश? बताइए यहाँ पर कौन सा देश? पाकिस्तान। अभी वर्तमान में ईरान। अब यहाँ पर ईरान है। और भारत का बताइए, यहाँ पर ईरान में भारत का एक बंदरगाह बनाया भारत ईरान में। कौन सा बंदरगाह है बताइए? चाबहार बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? ईरान में ही है। वो किसका है? इंडिया का, है ना। वो इसलिए बनाया था, मतलब बनाया था कि देखिए यहाँ से जो है, यहाँ पर कौन सा देश है? अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान में जो है भूखमरी हो गया था पूरा, ठीक ना। तो इंडिया जो है, इंडिया मदद करना चाहता था किसको? अफगानिस्तान को, है ना। ये मतलब अनाज सब भेजना चाहता था। इधर आगे में बीच में कौन पकड़ा जाता है? यहाँ पर पाकिस्तान पकड़ा जाता था। और ये पाकिस्तान कहता था हम जाने ही नहीं देंगे इधर से, है ना। इधर से ही बोल रहा था हम जाने ही नहीं देंगे। हाँ, एक शर्त पे जाने देंगे। यहाँ पर जैसे इंडिया का जो भी बस आएगा अन्न लेकर के, यहाँ पर उसको उछल करके दूसरा बस में, पाकिस्तानी बस में भर करके तब पहुंचाएंगे। मतलब अपना नाम कमाएगा ये पाकिस्तानी, मतलब हम दे रहे हैं तुमको खाओ। लेकिन बेच कौन रहा था? इंडिया। लेकिन इंडिया दिमाग लगाया, चलो तुम नहीं जाने देगा, हमको बहुत रास्ता है। इधर चाइनीज आ जाता है। इधर कौन रास्ता है? चाइनीज। तो यानी चाइनीज भी दुश्मनी है इंडिया का। अब पाकिस्तान, ये दोनों तो पूरा खत्म है। अब ये क्या मतलब, ये ईरान क्या कहा? कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं देने जा रहा है इधर से, आप इधर से आ जाइए। यहाँ पे एक तो बंदरगाह बना लीजिए। कौन सा बंदरगाह? चाबहार बंदरगाह। और यहाँ से डायरेक्ट कहाँ ट्रांसपोर्ट? अफगानिस्तान, है ना। ये सब मतलब यहाँ पर ऐसा हुआ था। बंदरगाह बनाने दिया था कौन? ईरान, है ना। ईरान जो है बहुत मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से पूरा मतलब वहां पर रिलेशन बना हुआ था। और यहाँ पर जो था ईरान, इसको पहले क्या बोलते थे हम लोग? फारस। इसको क्या बोलते हैं? फारस बोलते हैं। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखा गया कि लोथल में जो सिक्का चल रहा था, सिक्का मतलब रुपया सब चल रहा था, यहाँ जो भी सिक्का चल रहा था, यहाँ का सिक्का देखा गया यहाँ पर, है ना। कहाँ पे? ईरान में। और यहाँ का सिक्का देखा गया कहाँ पे? लोथल में। तो इससे क्या साबित होता है बताइए? यानी एक रुपया एक यहाँ पे बताइए क्या प्रॉब्लम है? क्या हो रहा था? एक्सपोर्ट इंपोर्ट। हाँ, व्यापारी हो रहा था, है ना। यानी यहाँ का सिक्का यहाँ देखने को मिला, यहाँ का यहाँ देखने को मिला। तो इससे क्या जाहिर होता है कि यहाँ कहीं ना कहीं क्या हो रहा था? व्यापार हो रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा था? विदेशी व्यापार हो रहा था, है ना। विदेशी व्यापार। तो विदेशी व्यापार का साक्ष्य बताइए कहाँ से मिला? और यहाँ पर जो मतलब सिक्का मिला है लोथल में, वो क्या मिला था? मोहर। सिक्का को क्या बोलते थे उस समय में? मोहर बोलते थे। तो मोहर वहां से मिला है, मोहर। और ये मोहर पर क्या चीज का निशान बना हुआ था? एक श्रृंगी जानवर का बना हुआ था, है ना। एक श्रृंगी जानवर का इसमें फिगर था। किसमें? मोहर पर। मोहर क्या था यहाँ पर? सिक्का था। तो बताइए मोहर पे कौन चीज का सिक्का चिन्ह था? एक श्रृंगी जानवर का, है ना। तो मोहर का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से। विदेशी व्यापार
घोड़ा का हड्डी नहीं कोटदा दिमाग को लगाना है। पूरा इंडिया माइंड में घूमना चाहिए कि ये स्टेट यहाँ पर है, ये स्थान यहाँ पर है, घूमना चाहिए, तब होगा। हाँ क्या बात, वो तो याद रहेगा सर, लेकिन नाम ही नहीं याद रहता है क्या। बार बार हम क्यों बोल रहे हैं? याद रहता बोलने से याद रहता याद रहता है ना। बोलिए याद होगा। बड़ा बड़ा अक्षर सुरकोटदा, सुरकोटदा बोलिए, ज्यादा मतलब बार बार बोलिएगा, याद हो जाएगा, है ना। तो बताइए मुहर का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से मिला। और ये कौन सा जानवर था यहाँ पे? है ना। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो व्यापार हो रहा था यहाँ पर लोथल में, सिंधु घाटी सभ्यता का जितना भी शहर था, मान लीजिए ये रोड है, आप आज नहीं जाएंगे का बगले में तुम नहीं जाए। वीडियो चालू है कि नहीं? बंद है तो इधर ही ले लीजिए भैया का। वीडियो को बर्बाद कर दिया। चलवा बर्बाद कट कर देंगे। बिजनेसमैन होता है। वो तो फंसा दिए। आज हम सुनते हैं जहाँ सिंगल चलिए ध्यान सुनिए। सिंधु घाटी सभ्यता का ध्यान दे, इधर ध्यान, क्योंकि मत सरियाइए। ये क्या है? सड़क है। ये क्या है? सड़क। सड़क के बगल में क्या रहता है? घर सब रहता है। घर दुकान इधर से भी घर है, इधर से भी घर है। किसका घर है ये? आदमी का। लोगों का है ना, ये घर था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जितना भी घर था, उसको मतलब वहाँ का जो दरवाजा था, घर का दरवाजा, वो पीछे से आता था रोड पर, है ना। यानी इधर से आता था रोड पर, पीछे से, है ना। खतरा कम रहता था। उस सबको ऐसा लगता था कि अगर मान लीजिए इस पर गाड़ी सब जाएगा, बैलगाड़ी सब, जो भी गाड़ी जाएगा, है ना, उस समय जो भी गाड़ी चलता था, तो बच्चा सब अगर मान लीजिए इधर से गेट खोलता, तो बच्चा सब कहाँ जाता? रोड पे तो छिपा सकता है ना। इसीलिए क्या, देखिए दिमाग कितना लगाया, चलो पीछे से एंट्री मारेंगे, यानी छिपाने से देखिए कितना पहले समझदार था आदमी कि अब कहाँ है, अब तो डायरेक्ट सड़क के किनारे घर होना चाहिए, है ना। डबल दरवाजा होता होगा। हाँ, अब अभी तो ये भी सोचता है कि जब लड़का लड़की को देखने जाता है ना, तो लड़का का घर कहाँ, किसके किनारे होना चाहिए? सड़क के किनारे खोजता है, खोजता है। हाँ, है ना। तो देखिए पहले कितना दिमाग था सबको कि पीछे से दरवाजा खोलता था सड़क का, ताकि पीछे से आए अंदर, है ना, ताकि छिपा न जाए। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल था लोथल। इसका गेट किधर खुलता था? डायरेक्ट सड़क से, सड़क की ओर। क्यों खुलता था बताइए, दिमाग लगाइए। हाँ, क्योंकि मान लीजिए बैलगाड़ी लेकर के आ रहा है इधर सामान, है ना, क्या करेगा बेचारा, इधर से घूर के इधर आएगा, ज्यादा कठिन हो सकता है। तो क्या करता था, डायरेक्ट यहाँ पर गिरा करके चला जाता था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का मात्र एक ऐसा स्थल था लोथल, जहाँ से घर का दरवाजा किधर खुलता था? सड़क के सामने। बाद बाकी जहाँ भी स्थान था सबका कहाँ? पीछे की ओर खुलता था। तो यहाँ से भी याद रखिएगा कि घर का दरवाजा, घर का दरवाजा बताइए, सड़क के सामने। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो लोथल से बताइए कितना चीज याद हो गया। लोथल कौन सा नदी किनारे से? और इसी को क्या बोलते हैं? गोदीबारा, विदेशी व्यापार, मोहर। लोथल ना कहीं साबरमती नदी भी दिया हुआ है। साबरमती नदी, साबरमती नदी कैसे हो गया? भगवा नदी हो गया। भगवान नदी तुम देखते हो। भगवा नदी नहीं, तो तो आश्रम देखिए, साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम नहीं देखे थे, नदी देखे थे। मतलब कुछ और देखे होंगे, है ना, आप कंफर्म नहीं है, लेकिन ये भगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल, है ना। क्या?
कंफ्यूज क्या हो गया? लोलवा नदी के किनारे कौन सा स्थान था? है ना? क्लियर हो गया अब तक? और घर का दरवाजा बताइए किधर खुला है? यानी लोथल भी क्लियर हो गया। अब आ जाइए रंगपुर। रंगपुर जो है ये मादर नदी के किनारे स्थित है ना? रंगपुर कौन सा नदी किनारे स्थित है? मादर नदी के किनारे स्थित है। और सभी को याद यहाँ से रहेगा। साक्ष्य मिला है सभी को याद रहेगा। धान की भुस्सी का साक्ष्य मिला है। बताइए धान के भुस्सी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रंगपुर, है ना? तो गुजरात से कितना टोटल स्थान? कौन कौन? सिरियली याद रखना है। है ना? बोला गया क्लियर हो गया? अब छोड़ दीजिए, हो गया। बंद कर दीजिए। ना बड़ा बनेगा तो ये पता चलेगा।